यूरोप दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी में कहा था कि शांति ही समाधान है। युद्ध की वजह से पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत बढ़ रही है, खाद्य पदार्थों की कमी दुनिया भर में हो रही है और इसका असर अब हर तरफ देखने के लिए मिल रहा है। कल भारत में भी रिजर्व बैंक ने अचानक एक ऐसा फैसला लिया जिसकी जद में हर हिंदुस्तानी अब आएगा। रूस और यूक्रेन में जारी युद्ध क्या भारत को मुसीबतों के सबसे बड़े भंवर में फंसा रहा है? इस युद्ध में कोई विजयी पार्टी नहीं होगी। इससे विश्व के हर परिवार पर बोझ पड़ा, विकासशील और गरीब देशों पर इसका असर और गंभीर होगा। रूस यूक्रेन में 70 दिन से छिड़ी लंबी लड़ाई क्या भारत के बढ़ते कदमों की सबसे बड़ी अड़चन बनने वाली है? As the war draws on and sanctions and retaliatory actions intensify, shortages, volatility in commodity and financial markets, supply dislocations, globally inflation is rising alarmingly and spreading fast. यूक्रेन और रूस में बर्बादी की जंग क्या भारत को गहरे आर्थिक संकट में घसीट रही है? सारा दिमाग तो इसी में चला जाता है, कमाई करें या इन पे खर्चों को मैनेज करें। आर्थिक रीढ़ जो है व्यापारी है, व्यापारी को अगर कष्ट होगा वो आगे किस्त नहीं दे पाएगा। ये एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स होता है महंगाई, तो जरूरी है कि महंगाई को काबू में लाया जाए। सब्जी से लेके दाल सब्जी हर सामान महंगा हो गया। कुछ लोगों की नौकरियां नहीं है, ये भी एक प्रॉब्लम है। भारत की जनता अपनी परेशानियों को लगातार सरकार के सामने रख रही है क्योंकि देश की बैंकिंग व्यवस्था को संभालने वाले रिजर्व बैंक ने एक दिन पहले बड़े फैसलों का ऐलान किया। The Monetary Policy Committee voted unanimously to increase the policy repo rate by 40 basis points to 4.40% with immediate effect. आरबीआई ने बताया कि रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर दी गई है। रेपो रेट 4% से बढ़कर 4.40% कर दिया गया। कैश रिजर्व रेशियो यानी सीआरआर में 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी का फैसला लिया गया, जिसके बाद सीआरआर 4% से बढ़कर 4.50% हो गया। आरबीआई के मुताबिक देश में महंगाई रोकने के लिए कड़े फैसले लेने पर मजबूर होना पड़ा। महंगाई को रूस और यूक्रेन के युद्ध ने भी बहुत बढ़ाया, जिसकी वजह से दुनिया भर में संकट बढ़ा है। लेकिन चुनौती भारत जैसे विकासशील देशों के लिए ज्यादा है, जो हाल ही में कोरोना जैसी बड़ी आपदा के चंगुल से किसी तरीके से निकल पाए। ऐसे में आरबीआई के नए फैसले देशवासियों को चिंता में डाल रहे हैं। वो रूटीन एक्सपेंसेस हमारे काफ़ी बढ़ गए हैं और उन रूटीन एक्सपेंसेस के कारण जो पुरानी सेविंग्स हैं वो हमारी एंड अप हो रही हैं और नई सेविंग हम करंट में कर नहीं पा रहे हैं। 2 साल बहुत मुश्किल में निकले। अभी थोड़ी सी स्थिति पटरी पे जैसे आई है, बिजनेस वगैरह थोड़े सही हुए हैं और फिर वापस से ये महंगाई बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। पेट्रोल है, खाने पीने के आइटम है, दालें हैं, सब्जियां हैं। आप नींबू ले तो नींबू 80 रुपए पाओ, 90 रुपए पाओ। फल फ्रूट वगैरह कोई ले आदमी खा ही नहीं सकता है। छोटे कर्मियों को दिक्कत ऐसे ही होती है, छोटे कर्मचारी हो या छोटे व्यापारी हो। मनी का तो रोटेशन होता है ना, आपको फिर हर चीज के लिए और ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो हमारी सरकार से मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि वो कोशिश करे, इस चीज में इंटरवीन करे, जैसे एक बीच का रास्ता निकले। इस सब के बीच वैल्यू रिसर्च के सीईओ धीरेन्द्र कुमार बड़ी अहम बात कहते हैं। महंगाई बढ़ने के 2 बहुत खास कारण है जिसका कोई प्रेसिडेंस नहीं है। एक तो हमारे यहाँ दुनिया भर में सप्लाई डिसरप्टेड है, फैक्ट्रियाँ बंद हुई थी और फैक्ट्रियों से बना हुआ सामान अब हर जगह आसानी से नहीं पहुँच पा रहा है। ये एक कारण है। और दूसरा कि कंजम्पशन का जो सर्ज हुआ है पिछले इस पैंडेमिक के बाद, जो जिस तरह का डिमांड बढ़ा है रफ्तार से, आपको पता चल रहा हो, आपने सुना होगा कि एयरपोर्ट पे लोग ट्रैवल करने के लिए लगे हुए हैं, लोग सामान खरीद रहे हैं। तो ये जो कंजम्पशन बढ़ा है उस और जो ये आरबीआई का कदम है। और इसके अलावा तीसरी जो बड़ी कारण थी कि रशिया का अटैक यूक्रेन पे, जिसके वजह से जो एक बेसिक कमोडिटी है जो कि डिसरप्ट हो गया और उसका दाम बढ़ गया है। इन 3 चीज में से अगर एक चीज, ये जो डिमांड को कम करने के लिए जो आरबीआई का कदम है
कि पैसा महंगा कर दिया जाएगा तो लोग थोड़ा रुक करके हाथ खींच करके पैसा खर्च करेंगे, केवल अपने आप में ये काफ़ी नहीं है, इसका थोड़ा बहुत असर होगा। पेट्रोल डीजल से लेकर खाने पीने की चीजों की बढ़ती महंगाई ने देशवासियों की कमर पहले ही तोड़ रखी थी। ऐसे में ब्याज दरों में 40 बेसिस पॉइंट की आरबीआई की बढ़ोतरी बड़े झटके से कम नहीं, क्योंकि बैंक भी अगर अपनी ब्याज दर में इतनी ही बढ़ोतरी करते हैं तो लोगों पर ईएमआई का बोझ बढ़ेगा। कितना और कैसे, इसे भी समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए घर खरीदने के लिए आपने किसी बैंक से 15 साल के लिए 20 लाख रुपए का होम लोन लिया तो 455 रुपए ईएमआई बढ़ जाएगी। 30 लाख का होम लोन लिया है तो ईएमआई में 684 रुपए की बढ़ोतरी होगी। 40 लाख के होम लोन पर ईएमआई 911 रुपए तक बढ़ जाएगी। वहीं 50 लाख के होम लोन पर 1139 रुपए की अतिरिक्त ईएमआई का बोझ बढ़ेगा। दरअसल जिन बैंक से आप कर्ज लेते हैं उन बैंकों को आरबीआई कर्ज देता है। ऐसे में अगर उनकी ब्याज दर में बढ़ोतरी होगी तो बैंक भी आपसे ज्यादा ब्याज की रकम वसूलेंगे। हालांकि जानकार कहते हैं कि आरबीआई के फैसले के असर को समझने के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए। ब्याज दर बढ़ने से ही आपका महंगाई दर बढ़ेगी, आपका ईएमआई का स्केल बढ़ेगा, लेकिन कितना बढ़ेगा? ये 50 रुपए बढ़ेगा, 100 रुपए बढ़ेगा, कितने रुपए के बोरोइंग पे ये निर्भर करता है। इसका बहुत मामूली असर पड़ेगा। और दूसरा कि ये देखना होगा कि जो कुछ भी कदम उठाया जा रहा है ये परमानेंट है या तुरंत ये रिवर्स भी हो सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।